चलिए वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग बोला है हम लोग को फाइंड करना है इन चारों में से किसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट है फॉर एक्वस सॉल्यूशन। सब में 0.1 मोलालिटी दिया हुआ है। ये K4FeCN6 से कुछ दिया हुआ है, ग्लूकोज CaCl2 NaCl ये सब दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को पता है कि अगर हम लोग सॉल्वेंट में और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग जो चेंज जो होता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग का और घट जाता है। जब हम लोग ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यानी इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। यानी डेल्टा टी एफ है वो और मतलब घटेगा, मतलब उसका ज़्यादा वैल्यू होगा। देखिए डेल्टा टी एफ का हम लोग का फॉर्मूला है I/KF/M। इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर I मैक्स होगा तो डेल्टा टी एफ मैक्स होगा। ठीक, अगर डेल्टा टी एफ मैक्स होगा इसका मतलब क्या कि जो चेंज जो है फ्रीजिंग पॉइंट में वो ज़्यादा होगा, यानी टेम्परेचर जो है और ज़्यादा घसक गया होगा, यानी मिनिमम और फ्रीजिंग पॉइंट हो गया होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आई बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा कम होगा। समझ रहे हैं, आई बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ भी बढ़ेगा। आई देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, आई बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा। डेल्टा टी एफ क्या है, डिफरेंस। डेल्टा टी एफ बढ़ेगा यानी बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, यानी जो है जो मिनिमम है फ्रीजिंग पॉइंट वो और मतलब और मिनिमम होते जाएगा, इसलिए डिफरेंस बढ़ रहा है। और आई में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट से लेना देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो हम लोग का ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा और इससे हम लोग का मतलब 5 डाले 1 मोल बना 5 मोल। ग्लूकोज में क्या है, ये टूटेगा नहीं, डाले 1 मोल रहेगा बाद में भी 1 मोल। CaCl2 में क्या है, डाले अभी 1 मोल बनेगा 3 मोल। NaCl में क्या है, डाले 1 मोल बनेगा 2 मोल। यानी इसमें सबसे ज़्यादा किस में कम मोल बन रहा है, सबसे ज़्यादा कम मोल ग्लूकोज में बन रहा है। और ग्लूकोज में कम मोल बन रहा है यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, इसका मतलब क्या, अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या कि पहले 4 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट था तो अब 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है बढ़ना।